ज़िंदगी में जितना भी मुश्किल टाइम आ जाए, कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी भी इंसान के सामने ना रोंदा करें, ठीक है? ना किसी के दबाव में आया करें, ना ही अपने ज़मीर को किसी के सामने दबाया करें, दबाया करें। बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे एक इंडिपेंडेंट लड़की या लड़का बन सकते हैं। एक ऐसी लड़की, एक ऐसा लड़का कि जिसे दुनिया की कोई परवाह नहीं है, ठीक है? वो अपने मामलात खुद देख सकती है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, वो खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकती है कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। ना वो किसी के पीछे किसी के पास्ट को देख के रो रही है, ना ही उसको किसी फ्यूचर की टेंशन है। सही है, तो चलो स्टार्ट करें। इस वीडियो में जो सबसे पहला पॉइंट है ना, और वो सबसे मेन पॉइंट है, ठीक है, वो ये है कि आपने ट्रस्ट करना है अल्लाह पे। आपने अल्लाह के फैसलों पर ट्रस्ट करना है, आपने लोगों के फैसलों पर ट्रस्ट नहीं करना। जब आप एक अंधा ट्रस्ट करेंगे ना अल्लाह पे, तो आप इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? जब आप अपने सारे मामला अल्लाह पे छोड़ दिए हैं, ठीक है? सक्सेस, ड्रीम्स, स्टडी, फ्यूचर, अपनी लव, जो भी आपका है, ठीक है, सब चीज़ आपने अल्लाह पे छोड़ देनी है। तो आपको क्या ज़रूरत है किसी इंसान की तरले करने की या इस तरह करने की कि यार नहीं आ जाओ मेरे पास, चले जाओ, मुझे अल्लाह, यार मुझे वो मिल जाए, यार मुझे वो मिल जाए। इस तरह कुछ भी नहीं मिलता आपको। जिस दिन आप अल्लाह पे ट्रस्ट करेंगे ना, उस दिन से आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितनी ऐसी चीज़ें हैं कि जो स्टेबल होना स्टार्ट होगी आस्ता आस्ता, और आपको पता भी नहीं होगा कि ये इतनी होगी है। सही है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करना है, उनके फैसलों पे ट्रस्ट करना है, नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़नी है, और नमाज में अपने दिल के जितने भी हालात हैं ना, अपने अल्लाह को बता देने। ट्रस्ट मी, आप एक दफ़ा ऐसा करके देखें, आपको इतना अच्छा फील होगा। ट्रस्ट करना है, अपने सारे मामलात अल्लाह पे छोड़ देने हैं, नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़नी है, और जिससे जो शिकवा है ना वो उससे नहीं करना, ठीक है? आपने जाके अल्लाह से करना है, ठीक है? जिस दिन से आपने ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दी ना, आप खुद अपने अंदर इतना पॉजिटिव चेंज देखेंगे ना कि आपकी सोच है। सेल्फिश लोगों से दूर हैं। आपकी कंपनी में, आपके दोस्तों में, आपकी रिलेटिव्स में ऐसे बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जो अपने मतलब के लिए आपको यूज़ करते हैं, ठीक है? जब आप इन लोगों से दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे ना, अपनी फीड ही चेंज कर लेंगे बिल्कुल, तो आप देखेंगे कि आपको कितना फ़ायदा होगा इन सब चीज़ों से, ठीक है? आपने सेल्फिश लोगों से दूर रहना है कि जो सिर्फ आपकी ज़िंदगी में इसीलिए ही आते हैं कि अपना काम निकलवाने के लिए आते हैं। जब उनको काम होता है वो आपके सामने आ जाते हैं, आपसे हेल्प मांगते हैं, अपना काम लेते हैं, और आपके 100 मसले क्यों ना चल रहे हों, उनको वहीं पे फेंक के वो आगे मूव हो जाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि ऐसे लोग तो सिर्फ आते ही अपना मतलब निकलवाने हैं। जिस दिन उनको अपनी मतलब पूरा हो जाता है वो निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ आप होते हैं कि जो उनके लिए अपना सारा कुछ, जितना भी आपको पता होता है, जितनी आपके अंदर सेंसेस होती हैं, जितना आपने उस चीज़ के लिए एफर्ट किया होता है, आप सारे उनके सामने कंट्रीब्यूट कर देते हैं, हर चीज़ उसके सामने रख देते हैं कि इन सब चीज़ों से होता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी जो इज़्ज़त है ना वो कम हो जाती है, ठीक है? आपकी वैल्यू कम हो जाती है। आपके पास एक चीज़ है वो ख़ास नहीं रहती, आप उसको आप हर किसी को दी जा रहे हो। यार मतलब लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि आपको कोडिंग आती है, ठीक है? कोडिंग आती है आपको, अब हर एक बंदे को बता रहे हो मुझे कोडिंग आती है, कोडिंग आती है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। कोई नहीं भी सीखना चाह रहा, आप उसको ज़बरदस्ती कह रहे हो हाँ यार मुझे आती है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। कोई बाहर से सीखना चाह रहा है, आप उसको भी कह रहे हो कि मैं तुम्हें सिखा दूंगा। इस तरह से क्या है, आप अपनी उस स्किल को डीवैल्यूलाइज कर रहे हैं, ठीक है? आप अपनी स्किल को डीवैल्यू कर रहे हैं। आपने अपनी चीज़ों को खास करना सीखना है, ठीक है? आपको खास कैसे कर सकते हैं, ठीक है? जब आप अपनी चीज़ों को खास करेंगे, जो चीज़ आपके पास है उसको खास तर रखें, ठीक है? जो लोग वाकई लेना चाहते हैं उससे, तो वो आप आके आपसे मांगे, ठीक है? आपसे डिमांड करें कि मुझे ये चाहिए। काइंडनेस में और ओवर काइंडनेस होने में बहुत फ़र्क होता है। जब आप किसी भी चीज़ में ओवर काइंड हो जाते हैं ना, ठीक है, ओवर सॉफ्ट हो जाते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए नुकसानदायक साबित होती है बाद में जाके, ठीक है? तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि सेल्फिश, ठीक है, लोगों से दूर रहना है। ऐसे लोगों पे अपनी एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करनी जिनको कोई कदर ही नहीं है आपकी, ठीक है? जो आते हैं सिर्फ अपना मतलब निकलवाते हैं और निकल जाते हैं। सही है, कभी टाइम मिला तो चलो फ्री बैठा हूँ, कुछ नहीं है करने को, तो चलो उसको एक मैसेज कर देता हूँ, वो मुझसे काम लिया तो मैसेज कर देता हूँ। ये दोस्ती नहीं होती, ना ये कोई रिश्ता होता है, ठीक है? ना ये कोई इंपॉर्टेंस देने का तरीका होता है। प्योरिटीज़ मैटर करती हैं आपकी लाइफ में। आप जितना प्योर हैं, जितनी आप किसी को प्योरिटी देंगे, उतना ही कोई आपके खास बनना चाहिए। अगला जो हमारे पास पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है पुअर डिसीजन मेकिंग, ठीक है? आप इतने पुअर हैं अपने डिसीजंस को लेने के लिए, कि इतने पुअर हैं डिसीजंस को लेने के लिए कि आप हर एक बंदे से पूछते हैं यार मैं ये सूट ऑर्डर कर रहा हूँ, मैं ये पार्सल ऑर्डर कर रही हूँ, मैं ये चीज़ ऑर्डर कर रही हूँ, मैं करूँ, मैं ना करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं स्टडी करने जाए, मैं कौन सी डिग्री चूज़ करूँ। ये सब चीज़ें करके आप क्या साबित कर रहे हैं कि आपकी अपनी चॉइस की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? आपकी अपनी चॉइस कोई मैटर नहीं करती किसी के भी आगे, सही है? आपको अपनी चॉइस पे यकीन नहीं है। ये सब चीज़ें आप अपनी लाइफ की अथॉरिटी किसी और को क्यों दे रहे हैं? कोई और क्यों आपको बताए कि आपको हाँ ये नहीं, आपको ये अच्छी लगेगी, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। खुद को कंफर्ट दें, ठीक है? जिस दिन आप खुद को कंफर्टेबल फील करवाना शुरू हो जाएंगे ना, तो आपको सारी दुनिया आसान लगेगी। इस दुनिया में आपको जीना आसान लगेगा। अपने डिसीजंस खुद लें, ठीक है?
आप कभी भी किसी को ना कहेंगे मेरा डिसीजन लो या मुझे ये बताओ मुझे वो बताओ, खुद देखें जो चीज़ अच्छी लग रही है बस अल्लाह पे यकीन करके तो वो चीज़ ले लें, ठीक है। पुअर डिसीजन जब आप लेते हैं ना उससे होता कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप इमोशनली वीक हो जाते हैं। तो और जो इमोशनली वीक बंदा होता है ना वो किसी ने भी उसको टारगेट करना हो तो उसके लिए वो बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। अपने आप को इमोशनली वीक नहीं करना। एक चीज़, एक इंसान की आपको रियलिटी पता है कि यार ये इस तरह है, ये इस तरह है, ठीक है, इसके साथ में इतने साल हो गए, 2 साल हो गए, 6 महीने हो गए, 5 साल हो गए, ये इंसान हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता है, तो तुम पागल हो फिर उसी के पास जा रहे हो, फिर ये उम्मीद लगा के जा रहे हो कि वो कल को चेंज हो जाएगा। जिसने चेंज होना है ना वो तुम्हारे साथ 1 महीना रह के भी हो जाएगा। जिसने चेंज नहीं होना उसने तुम्हारे साथ 5 साल भी नहीं होना। तुम एवं ही अपनी एफर्ट्स उस पर पुट कर रहे हो, ठीक है, अपनी एनर्जी को उस पर स्पॉइल कर रहे हो। तो अगला ये जो पॉइंट था उसमें हमने ये सीखा कि हमने इमोशनली वीक नहीं होना, ठीक है, अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग प्रूफ करना है, ठीक है, नो मैटर कि अगले क्या समझते हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी ज़िंदगी नहीं जीनी, ज़िंदगी तो आपने अपनी जीनी है। जो हमारे पास पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है ओवर शेयरिंग का, ठीक है। ये एक ऐसा पॉइंट है कि जो आपको अंदर अंदर से स्पॉइल कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। आप किसी से भी बात करने चाहते हो वो आपसे सिर्फ इतना पूछता है कि यार ये ग्लास कहाँ से लिया है, ठीक है, आप सिंपली उसको बता दो यार फलां मार्केट से लिया, आप आगे तफसील बताने लग जाओगे, नहीं ये फलां मार्केट से लिया, इतने का लिया, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इस तरह है, इसमें इतना पानी डलता है, क्यों, उसने क्या पूछा, सिर्फ ये ग्लास कहाँ से लिया है, आप सिंपली बता दें कि इस मार्केट से लिया है। और जब आप ओवर शेयरिंग करते हैं ना तो आपकी ज़िंदगी के कोई भी ऐसा पार्ट नहीं रह जाता कि जो छुपा हो। बंदे को पता होता है कि यार ये तो खुली किताब है, ठीक है, इसी से सब कुछ पूछ लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, एक बात पूछूंगी तो सारी बातें खुद ब खुद ही बता देगा, ठीक है। कभी भी लोगों के साथ ओवर शेयरिंग ना किया करें। अगर आप करते हैं, ठीक है, अभी भी करते हैं आप, तो उसको अवॉइड करें, ठीक है। इंसान इंप्रूव करता है अपने। जो मैं आपको सारे पॉइंट्स बता रही हूँ ना, इनमें से आप एक एक चीज़ पे ना 6-6 महीने काम कर लेना, मैं कहती हूँ आप खुद के अंदर इतना चेंज फील करेंगे, या किसी एक पे भी आप कर लेना तो आपको इतना रिलैक्स फील होगा और आपको अपनी वैल्यू नज़र आएगी, अपनी नज़रों में वैल्यू फील आएगी आपको कि आप क्या थे और क्या बनते जा रहे हैं, ठीक है। चेंज होता है ना बहुत छोटा सा होता है, लेकिन आपको पूरी ज़िंदगी वो जो है ना संवार देता है आपकी पूरी ज़िंदगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ओवर शेयरिंग से अवॉइड करना है। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि यार हमें बोलने की बीमारी, हमसे रहा नहीं जाता बोले बगैर, तो भाई ठीक है, जब आपको लगेगा आप एक्स्ट्रा बोल रहे हो चुप करके वहाँ से उठ के चले जाएं, ठीक है ना। इससे बेहतर है कि आप कुछ वहाँ पे फजूल बोले या कुछ और पॉइंट्स रख दें अपने, कोई आपको सुनना भी नहीं चाहता फिर भी आप बोल दें, उससे तो बेहतर है कि आप उठ के वहाँ से चले जाएं, ठीक है। ये आपके हक में बेहतर होगा, ये आपकी पर्सनैलिटी के लिए बेहतर होगा। स्पेशल फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, वो आ जाता है नॉट अवेलेबल ऑन एवरी टाइम। हर टाइम हर जगह पे अवेलेबल रहना अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि यार हर टाइम हर जगह पे अवेलेबल होना इसका क्या मतलब है, समझाती हूँ, ईजी, ठीक है। एक बंदा है वो आपको जब भी कॉल करता है ना आप उसको कहते हो हाँ मैं आ रहा हूँ, हाँ मैं आ रहा हूँ, हाँ मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है। आपके 1000 काम पड़े हुए हैं, ठीक है, आपके 1000 काम पड़े हुए हैं, आप वो छोड़ के उसका काम करने चले जाते हो। क्यों? तुम्हें अपने काम प्यारे नहीं है, तुम्हारे अपने कामों का कोई टाइम नहीं है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे काम भी इम्पोर्टेंट है, या इतने ही फजूल है कि तुम उस इंसान के लिए अपना टाइम छोड़ के जा रहे हो। ऐसा हरगिज़ ना किया करें। इस तरह करके आप उसकी नज़र में वैल्यू बनाने के चक्कर में अपने आप को डी वैल्यू ज़रूर कर देते हो, ठीक है। अपने आप को प्योरिटी दें, सबसे पहले अपनी ज़ात से मोहब्बत करें, ठीक है, उसके बाद किसी और से मोहब्बत करें, ठीक है। जो इंसान अपने आप से ही मोहब्बत नहीं कर पा रहा उसको तो पता ही नहीं है कि मोहब्बत होती क्या है, वो किसी और से क्या मोहब्बत करेगा, ठीक है। अगर कोई है आपको जेन्युइन पता है कि यार उसका मसला है, उसको मतलब कोई लेके, अब लेट्स सपोज लड़कियों का क्या मसला होता है, उनको कोई लेके जाने वाला नहीं होता, ठीक है, और आपके पास कोई ऐसी सिस्टर है या कज़न है, ठीक है, जिसको आपने लेके जाना होता है और छोड़ना होता है, ठीक है, आपके अपने काम है। अब इसमें ये चीज़ नहीं आ जाती कि अब वो आपको फ़ोन करे आपके मैं डी वैल्यू हो रहा हूँ मैं क्यों जाऊँ, ऐसा नहीं है। मजबूरी में और वैसे जाने में फ़र्क होता है। अब किसी की मजबूरी है तो वहाँ पे आप जाएं, अगर मजबूरी नहीं है, ठीक है, फिर भी आप हर वक्त तैयार हैं इस जंग में जाने के लिए, तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा, ठीक है। अपने आप को वैल्यू दें, अपने आप को प्योरिटी दें, डी वैल्यू ना करें खुद को, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है आप बोल दें हाँ मेरे पास है। अगर आपका अपना काम पड़ा और आप फिर भी जा रहे हैं उसके लिए, पास टाइम नहीं है, आप अपना काम कर रहे हैं फिर भी वो बुला रही है या बुला रहा है और आप जाने को तैयार हो गए हैं, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। सबसे पहले आपने अपना काम करना है, ठीक है, उसके बाद किसी और का करना है। अब इसमें कोई सेल्फिश वाला सीन नहीं है। अपने काम को जब सब लोग प्योरिटी दे रहे हैं तो आप भी अपने काम को पहले प्योरिटी दें। जब किसी की मजबूरी है हाँ फिर आप जा सकते हैं, ठीक है, फिर आप जाएं, यार नहीं अल्लाह की खातिर जा रही हूँ, उसको कोई छोड़ने वाला नहीं है, उसको कोई लेके जाने वाला नहीं है, तो मेरा जाना बनता है, तो तब आपका बनता है जाना, वहाँ पे अवेलेबल होना आपका बनता है। अब एक बंदे को ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, बस उसको ऐसे है कि उसके पास 10 बंदे पड़े हैं फिर भी वो कहता है मैंने इसी से ही करवाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्पेशल हैं उसकी नज़र में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उसको आदत है आपसे काम करवाने की, ठीक है, उसको सही लगता है कि आप काम करें,
ठीक है। उसका कोई काम कोई भी नहीं कर रहा होगा ना, वो फिर भी कहेगा कि नहीं तुम ही आगे करो। आपने इन सब चीज़ों से अवॉइड करना है, ठीक है। अपने आप को हर जगह पे अवेलेबल नहीं रखना, ठीक है। ये सब तो समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं एक दफ़ा दोबारा से सब पॉइंट्स को बता देती हूँ, ठीक है। आपने इन सब को नोटिस कर लेना है और इन सब पे काम करना है। एटलीस्ट 6 मंथ तो आपको लगाने चाहिए। आप इनमें से कोई एक या 2 चीज़ों पर भी काम कर लेना तो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि आपने अल्लाह ताला के क्लोज होना है। इसके बगैर तो ज़िंदगी गुजारने का कुछ चारा ही नहीं है। आप अभी हो जाएं या आपका माइंड सेट है यार जब 50 साल का होऊंगा तो हज उम्रा करके आऊँगा उसके बाद हो जाऊँगा, ऐसा होता ही नहीं है। आपको पता है आपने अगले 10 माह भी जीने, जो आप 50 साल पे उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। और आजकल के जो हालात है पता ही नहीं होता कि घर से निकले और वापस भी आना है कि नहीं आना, सही है। तो सबसे पहले आपने क्या होना है, अल्लाह ताला के क्लोज होना है। उसके बाद आपने सेल्फिश लोगों पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करनी, कभी भी ये बेवकूफ़ी नहीं करनी कि कोई आपको यूज़ कर रहा है और आप उसके हाथों यूज़ हो रहे हैं। आप इतनी फालतू मशीन नहीं है कि कोई भी आएगा और आपको यूज़ करके चला जाएगा। उसके बाद आपने हर बंदे के लिए हर टाइम अवेलेबल नहीं रहना। हाँ, प्योरिटीज़ मैटर करती हैं कुछ टाइम, ये मैं बिल्कुल कभी भी प्रेफर नहीं करती कि आप किसी के लिए भी हर टाइम अवेलेबल रहें, ठीक है। जब आपके अपने काम स्पेशली पड़े हों फिर भी आप उसके लिए अपने काम छोड़ के जाएँ। उसके बाद ओवर शेयरिंग नहीं करनी है आपने, ठीक है। ओवर शेयरिंग जो है ना वो आपको हमेशा कहीं ना कहीं जाके नुकसान ही देती है, ठीक है। एक बंदा वो कहता है यार हाँ उसका तो सारा पता है, उससे ये पूछूंगा तो वो सारी बता देगा। उसके बाद पुअर डिसीजन नहीं लेने आपने, ठीक है। हर बंदे से नहीं पूछना कि यार मुझे ये बताओ वो बताओ, इस तरह आप खुद इमोशनली वीक हो जाएंगे। नहीं है कि कोई आपके सामने आके रो रहा है 2-3 दफ़ा, ठीक है, आपको तरस आ गया, आपने कहा नहीं यार छोड़ो इसने जो भी किया ये है वो ऐसा है वैसे नहीं, भाई खुदा का वास्ता है अपने आप को प्योरिटी दें, ठीक है। जो जो एक बंदा ऐसा एक दफ़ा कर सकता है ना वो दोबारा भी कर सकता है, ठीक है। या तो उसका एक मुनासिब सा हल सोचें, उसको बताएं इन शराइत पे अमल करना है तो ठीक है, अगर नहीं करना तो तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, ठीक है। इमोशनली वीक नहीं होना, अगर उसके साथ रहना है तो उसको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक ही रखना है, ठीक है। होप्स हो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और इन सब चीज़ों पे मैं अगेन कह रही हूँ अपने काम करना है। ये चीज़ें आपको अभी ना से ही कुछ टाइम बाद 6 मंथ बाद 7 मंथ बाद आपको नहीं फील होंगी ना तो आप फिर करिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना ये सारी मैं अपने एक्सपीरियंस से हासिल की हैं, ठीक है। लोगों को ऑब्जर्व कर करके किया है कि यार आखिर मसला आ कहाँ रहा है। तो ये जो 4-5 पॉइंट्स है ना इन सब में ही सारा मसला है। आप इन सब चीज़ों को कवर करें, आपसे बेहतरीन कोई नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें अपना।